और आपके साथ हम शेयर करते हैं। अ, एक स्क्रीन शेयर करता हूं जो आप लोग देख पाएंगे। बायोमेटा से रिलेटेड प्रेजेंटेशन है उसमें। वेयर इज बायोमेटा, दिस इज बायोमेटा एंड दिस इज द डिवाइस। आपको मैं दिखाता हूँ शेयर करके। यू कैन सी। यस, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी बिल्कुल, बताएंगे लकवा पेशेंट को कैसे करना है ट्रीटमेंट। लास्ट में क्वेश्चन आंसर होगा, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है। बहुत आसानी से होता है, बिल्कुल चिंता मत करिए। बहुत रिजल्ट्स हैं पैरालिसिस में, लकवा जिसको कहते हैं हिंदी में, बहुत रिजल्ट है। ये जो मशीन है, ये मशीन ऐसी मशीन है जिसके अंदर दोनों पैर रखे जाते हैं। हमारा जो पैर है, सचमुच अगर कहा जाए तो हमारी जो एजिंग चालू होती है, जो हमारी ओल्ड एज चालू होती है, जो हमारी वृद्धावस्था चालू होती है, वो चेहरे से नहीं होती। आमतौर पे हम लोग बुढ़ापे को जज करते हैं चेहरे से ना। हमारे पैर पहले बूढ़े होते हैं, चेहरे पे तो बाद में असर पड़ता है। या आप देखेंगे कि चेहरे में झुर्रियां होने के बाद भी जिन लोगों के पैरों में दम है, वो लोग ओल्ड एज के दिखने के बाद भी जवानों बराबर भागदौड़ कर लेते हैं। आपकी जिंदगी इन्हीं दोनों पैरों के ऊपर खड़ी है। अगर आपके पैर हेल्दी, तो आपका समझिए 80% बॉडी हेल्दी। पैरों की हेल्थ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी कहते हैं कि पैरों में जो आपकी काफ मसल्स होती हैं, दे आर योर सेकंड हार्ट। और अभी ये भी कहना आ गया है कि टेलर्स को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, डायबिटीज नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो काफ मसल को यूज करते रहते हैं। जब आप वॉकिंग करते हैं तो भी काफ मसल्स यूज हो जाते हैं। लेकिन किसी के साथ ऐसी समस्या हो जाए कि वो वॉक नहीं कर सकता, तो फिर अल्टरनेट क्या है? ये मशीन अल्टरनेट है। आपको 45 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर वॉकिंग का बेनिफिट देने वाली मशीन है वी टेरा केयर बायोमेटा। ये मेरिडियन को वार्म करती है, वेलनेस प्रोवाइड करती है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, उम्र के साथ जो हमारा स्लो हो जाता है, और मसल्स को रिलैक्स करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये देखते हैं कि फुट केयर इज हेल्थ केयर। अगर आपने पैरों की देखभाल की तो हेल्थ केयर आपकी हो जाती है। रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे पैरों में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और ब्रेन, आई, ईयर, लंग्स, स्टमक, हार्ट, मेजर मेजर ऑर्गन अभी दिखा दिए हैं। इनके अलावा भी होते हैं। तो यहां से जब एनर्जी ट्रेवल होती है, तो ये एनर्जी मेरिडियस में होते हुए इन ऑर्गन तक पहुंचती है। और जब इन ऑर्गन पर पहुंचती है फ्रेंड्स, तो मिरेकल होता है बॉडी के अंदर। मिरेकल होता है क्योंकि जब मेरिडियन से ब्लॉकेज ओपन हो जाते हैं, तो ये लंग्स हो, चाहे आईज हो, चाहे ब्रेन हो, सभी की एफिशिएंसी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर कैसे होगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ये आपने समझ लिया। आपको एक स्क्रीन और दिखाना था। आई थिंक ओहो, ये शेयर स्टॉप करके मैं दूसरा शेयर करता हूँ आपके साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी दिस स्क्रीन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया कि अगर हमारे पैरों में हीट लगे, सिर्फ हीट लगने से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला, आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। हीट कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड हेल्प अनब्लॉक ब्लॉकेज। जब आपके पैर गर्म होंगे, तो आपके पैरों के जो वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन्स, ये सब होते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस ओपन होना चालू होंगे। और ये जो हीट होती है फ्रेंड्स, पैरों तक सीमित नहीं रहती। आधे घंटे के बाद ये आपके माथे तक पसीना ला देती है, धीरे 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 करके ऊपर जाती है। पेन रिलीफ, आर्थराइटिस का पेन हो, क्रोनिक पेन हो, बैक पेन हो, आपको रिलीफ मिलता है डे 1 से। बेटर स्लीप, इसके बाद जो नींद आती है बहुत अच्छी आती है।
डॉक्टर आलम ने इंसोम्निया के पेशेंट्स को रिजल्ट दिया हुआ है इसमें। स्ट्रेस एंजाइटी कम होते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी वालों को आप देखेंगे तो उनके पैर आपको ठंडे मिलेंगे। हीलिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब होता है फास्ट, तो मसल्स और बाकी सब चीजों में ये पहुंचता है, और वहां से हीलिंग भी फास्ट होती है। टॉक्सिन्स जो जमा हो जाते हैं वो डिजॉल्व होते हैं, और आपके सभी नर्व्स और मसल्स को आराम मिलता है। ये सिर्फ हीट का फायदा बता दिया, लेकिन इसमें जो एनर्जी का फायदा है, इस डिवाइस में एक चीज बहुत जबरदस्त है। ये डिवाइस मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूं तो आप देख पाएंगे। मैं कैमरा चेंज करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। ये देखिए, ये रखी हुई है मशीन यहाँ पर नीचे। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, बायोमेटा मशीन है। इसमें जो ये शाइनिंग थिंग दिख रही है, ये मेटल की प्लेट्स हैं, शाइनिंग मेटल। इसके अंदर पैर रखे जाते हैं। और इसका अगर मैं पीछे का साइड आपको दिखाऊं, बैक साइड, तो बैक साइड ये देखेंगे, यहाँ पर एक पावर केबल है, एक स्विच है, और एक सॉकेट से केबल लगी हुई है। और ये केबल, ये इसकी केबल है, ये एक बेल्ट है, और इस बेल्ट को कमर के इर्द गिर्द पहना जाता है। इस बेल्ट के अंदर एमएमआर टेक्नोलॉजी है, मैग्नेटिक माइक्रो मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी, जर्मन एमएमआर टेक्नोलॉजी है। ये मैग्नेटिक वाइब्रेशन जनरेट करती है आपके स्टमक के अराउंड। तो इसको स्टमक के अराउंड पहना जाता है। मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ। जस्ट कैमरा चेंज करूं तो आपको दिखा पाऊंगा। ये एक ऐसी थेरेपी है जो बिना किसी के मदद के बैठे बैठे ली जा सकती है। आप अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आपको अपने पेट पर पहनना है, अपने पेट, बेली के ऊपर, दिस इज स्टमक एरिया। और इसमें वेलक्रो लगी हुई है, जिससे ये हो जाएगा। मैं थोड़ा सा खड़ा होकर दिखाता हूँ आपको, यूं पहन के दिखाता हूँ। खुद भी किया जा सकता है, यू कैन सी। ये ऐसा मैंने बांध लिया, राइट। ये मेरे पेट पर वाइब्रेशन आएंगे, थोड़ी हीट आएगी, मैग्नेटिक वाइब्रेशन मिलेंगे। इस वाइब्रेशन से क्या होगा, मेरे स्टमक के अंदर, स्टमक लाइनिंग में जितना भी वेस्ट जमा हुआ है, वो सारा वेस्ट धीरे धीरे करके निकलना चालू हो जाता है। मेरे एक मित्र हैं इंदौर में, जिनको मैंने गर्म पानी पिलाकर ये ऑन कर दिया था। 45 मिनट उन्होंने थेरेपी ली। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आज मुझे जो टॉयलेट हुआ है, उस टॉयलेट में इतनी बैड स्मेल थी जितनी मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। इसका साफ मतलब है कि मेरे पेट में कुछ ऐसा जमा था कई साल से, जो अब जाके निकला है। और ये होता है क्योंकि स्टमक की वॉल पे जमी हुई गंदगी निकालने के लिए कोई तरीका इफेक्टिव ऐसा नहीं है कि आप निकाल सके। तरीके बहुत हैं, लेकिन वो थोड़े ऐसे तरीके हैं जिस पर लोग जल्दी से जाना नहीं चाहते। लेकिन ये, जैसे एक तरीका होता है एनिमा, बहुत से लोग लाइक नहीं करते, लेकिन ये आपको वही बेनिफिट दे देगा जो एनिमा से मिलने वाला है। जस्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर, चार्ज वाटर, और ये गुनगुना पानी पीजिए, पेट पर ये रैप करिए। अब इसके बाद मशीन को ऑन कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो ये सेटअप हो गया। अब मशीन को ऑन करने के लिए मैं दिखाता हूँ, दूसरा कैमरा चालू करके दिखाता हूँ। इस कैमरे से दिखाना नहीं पॉसिबल हो पाएगा, दूसरे कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मशीन दिख रही है आपको, ठीक। इस मशीन को मैं पावर ऑन करता हूँ। ये पीछे स्विच है, ये मैं पावर ऑन करता हूँ। देखिए, पावर ऑन करने के लिए मैंने इसको प्रेस किया, ये पावर ऑन किया, स्क्रीन में डिस्प्ले आ गया, आप लोग देख पा रहे हैं। और जैसे ही मैं स्क्रीन को टच करूंगा तो इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे। पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके, आप लोग शायद पढ़ पाए। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले लिखा हुआ है टाइम, शायद आपकी स्क्रीन पे ना दिख पा रहा हो, टाइम। और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा फोकस हो जाए। तो फर्स्ट इज टाइम,
मैक्सिमम टाइम इज 45 मिनट, प्लस माइनस करके आप इसको कम कर सकते हैं। उसके नीचे है एनर्जी। एनर्जी मतलब टेराहर्ट्ज की एनर्जी। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद जनरेट हीट। आप हीट को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और फिर है शेक। शेक मतलब वाइब्रेशन। तो अब मैं इसको एडजस्ट करता हूं अपने लिए। इसको मैं 5 पर ले जाता हूं। सारे ऑप्शन 5 5 कर देते हैं। मैक्सिमम रीडिंग कहाँ तक है ये भी आप देख पाएंगे। मैक्सिमम रीडिंग जब आप देखेंगे तो किसी में 10 तक है, किसी में 15 है, किसी में 20 भी है। लेकिन इसको शुरुआत में आपको इतना ही रखना है जितने से आप कंफर्टेबल हो। अब इसके बाद यहाँ पर दो बटन है, स्टार्ट और स्टॉप। नीचे देखें, एक तरफ स्टार्ट है और स्टॉप है, राइट। तो मैं स्टार्ट स्टार्ट करूंगा, और स्टार्ट करने से पहले मैं पैर रखूंगा। तो आपको दिखाते हैं पैर रखकर। ये मैंने एक पैर रखा, ये मैंने दूसरा पैर रखा, राइट। ये पैर रखने के बाद मैंने टच किया स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पेट पे वाइब्रेशन चालू हो गए हैं, और धीरे धीरे थोड़ी देर में इन प्लेट से हीट और टेराहर्ट्ज मुझे मिलेगी, राइट। और यहाँ पर दूसरा कैमरा ऑन करके आपको दिखाना चाहूंगा हाउ आई एम सिटिंग विद दिस। ये देखिए, ये वाइब्रेशन आ रहा है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर मशीन लगी हुई है पैरों के नीचे, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दूं लेफ्ट आपको, तो आप देख पाएंगे कि दिस इज मशीन। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो दोस्तों, दिस इज हाउ वी यूज टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज एनर्जी पैरों से आ रही है, हीट पैरों से आ रही है, साथ में यहाँ वाइब्रेशन और हीट मिल रहा है। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सभी को टारगेट कर रहा है। और यहाँ से जो हीट आ रही है, ये मेरे लंग्स को भी जाएगी, मेरे हार्ट को भी जाएगी, और नीचे से जो हीट ट्रेवल करती आ रही है ये भी ऊपर तक जाएगी। थोड़ी देर में, लगभग आधे घंटे में लोगों के माथे पर पसीने के ड्रॉप्स आ जाते हैं। और ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। बस आपने स्टार्ट कर दिया, अब आपको बैठना है। अब आप इसके बाद आप चाहें तो अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया का आनंद ले सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप के रिप्लाई दे सकते हैं, चाहे तो आप टीवी देख सकते हैं। थेरेपिस्ट के लिए ये एक ऐसी मशीन है कि थेरेपी सेंटर में लगा है, तो आपने पेशेंट को बैठा दिया, स्टार्ट कर दिया। नाउ आप दूसरे पेशेंट के साथ बिजी हो जाइए। ये पेशेंट अपना अपने आप थेरेपी ले रहा है। जी अग्निहोत्री जी, पूछिए। जैसे सर ये बायोमेटा का यूज वो लोग भी कर सकते हैं जिनके हार्ट में वो इंस्टेंट वगैरह डले रहते हैं इस तरीके। मैं उसी बात पे आ रहा था ठीक कि सर। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जिनके बॉडी में मेटेलिक इम्प्लांट लगा है, उनके लिए ये मशीन यूजफुल नहीं है, क्योंकि जो हीट अंदर जाएगी वो इम्प्लांट को गर्म करेगी। किसी को पेस मेकर लगा है, बिल्कुल नहीं करना है यूज, क्योंकि ये मैग्नेटिक वाइब्रेशन है और हीट भी जनरेट कर रहा है, पेसमेकर पर खराबी आ सकती है। ये उनके लिए बिल्कुल यूजफुल है जिनकी बॉडी में कुछ बाहर का नहीं लगा हुआ है। स्टंट लगा है, रॉड्स लगे हुए हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट लगे हैं, पेसमेकर लगा है, नहीं करना है। पीरियड्स का टाइम चल रहा है, नहीं करना है। इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है, नहीं करना है। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मैं आपको दिखाऊं, फिर कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये पैर मैंने रखे हुए हैं, और पैरों से जो हीट अंदर आ रही है, वो हीट कैसी है? वो हीट अंदर से बाहर की तरफ आएगी। मैंने पहले अंदर बिल्ड होगी और बाद में स्किन पर आएगी। हम टेरा केयर से जो देते हैं, वी टेरा केयर से,
उसमें हीट बाहर से अंदर जाती है, मतलब पहले स्किन गर्म होती है फिर अंदर की चीजें, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है, अंदर के हिस्से पहले गर्म होंगे और स्किन बाद में। तो बहुत से लोगों को पहले 15-20 मिनट तक तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता कि सर यहाँ तो कुछ गर्म ही नहीं लग रहा है, कुछ गर्म ही नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे 15-20 मिनट बीतते हैं तब उनको गर्मी का एहसास होता है कि हाँ सर अब पता लगा क्यों, क्योंकि उतनी देर में हीट अंदर से बाहर आने लग जाती है। हमारे हीट के जो सेंसर हैं वो सारे के सारे हमारे लगे कहाँ पर, स्किन के ऊपर। अंदर की गर्मी आपको पता नहीं लगेगी। आप कभी देखें आइसक्रीम जब आप खाते हैं तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम आप खा लेते हैं और अंदर पहुंच जाती है आइसक्रीम, उसके बाद उसकी ठंडक कहाँ महसूस होती है, क्योंकि अंदर सेंसर नहीं है, लेकिन बाहर तक आपको उसकी ठंडक महसूस होती है। ऐसे ही लोग गरम गरम चाय पी जाते हैं, इतनी गर्म चाय भी लोगों को पीते देखा है कि लोगों को हैरानी होती है कि इनका मुंह क्यों नहीं जलता, लेकिन वो गर्म चाय अंदर ले जाते हैं। अंदर उसकी गर्मी बिल्कुल पता नहीं लगती गले के नीचे उतरने के बाद, क्योंकि अंदर हीट के सेंसर नहीं है, हीट के सेंसर सारे के सारे स्किन पर है। तो यहाँ पर जो हीट है अंदर से डेवलप होगी और बाहर आएगी, तो इसका पता लगेगा 20-25 मिनट में। दूसरी बात, कुछ लोगों को जिनको मेरिडियन के ब्लॉकेजेस हैं उनको पैरों में दर्द हो सकता है, किसी एक पैर में। तो जैसे जिस तरफ की मेरिडियन ब्लॉक होगी, एनर्जी वहां जाकर उसको खोलने की कोशिश करेगी और उस प्रक्रिया में ब्लॉकेज पे जोर पड़ेगा तो वहां दर्द उठता है। तो किसी को अगर ज्यादा दर्द हो गया तो एनर्जी को कम कर दीजिए, माइनस माइनस करके कम कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जो स्क्रीन पे बना हुआ है वो मैं बताता हूँ, सॉरी ये बंद हो गया है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन देखेंगे तो एनर्जी वाला जो पॉइंट है, एनर्जी वाले पर आप माइनस कर देंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे होंगे 5 है, इसको माइनस करें। बेटा क्लिक करो माइनस पे, एनर्जी सेकंड नंबर ऊपर से सेकंड, हाँ माइनस पे टच करो, देखिए माइनस पे टच करिए, हाँ तो 5 का 4 हो गया। तो इस तरीके से कम ज्यादा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और अपनी हर बॉडी अलग तरह की है, अपनी बॉडी के हिसाब से इसको यूज करें, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि अगर थेरेपिस्ट को लगता है मैं तो यार 8-8 पॉइंट पे लेता हूँ मुझे कुछ नहीं होता ना, आपको नहीं होगा लेकिन जिसको प्रॉब्लम होगी उसको प्रॉब्लम होगी। और कुछ लोगों को ऐसा भी इसमें लगता है कि जैसे पैर बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं, तो वो हीट और एनर्जी रिवर्स होके आ जाती है ब्लॉकेज के कारण, उसमें भी इसको माइनस कर दीजिए, कम कर दीजिए। बेस्ट यह है, नए पर्सन के साथ शुरू करना है तो सारी रीडिंग आप शुरू करिए 3-3-3, एनर्जी 3, हीट 3, वाइब्रेशन 3। 10 मिनट तक ऑब्जर्व करिए, 15 मिनट तक, उसके बाद उसको बढ़ा दीजिए कि 1.444, 15 मिनट तक जाने दीजिए, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, फिर आप उसको बढ़ा दीजिए 5-5-5। तो इस तरह से 45 मिनट आपके पूरे हो जाएंगे। फिर जब पेशेंट को एक आध हफ्ता इसका साथ हो गया, नाउ स्टार्ट विथ 5-5-5, 15 मिनट 5-5-5, फिर 15 मिनट 6-6-6, फिर 15 मिनट 7-7-7। तो इस तरीके से आप बढ़ाते हुए उसकी बॉडी में फ्लो को, एनर्जी फ्लो को ठीक कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं, ब्लॉकेज को निकाल सकते हैं। हमने इसको डॉक्टर आलम साहब के क्लिनिक पर इसको इंस्टॉल किया था 1 महीने के लिए। वी फाउंड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन ब्लड प्रेशर इन जस्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स टाइम में ब्लड प्रेशर हाई वालों का नॉर्मल आने लगा, और जिनकी डायबिटीज थी डायबिटीज की भी नीचे आने लगा, स्लीप अच्छी होने लगी। ये तमाम हमने इस पर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लिए, क्योंकि ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है भारत में, और कोई यूज नहीं करते हैं। तो हमारा फर्ज था कि इसको आप तक पहुंचाने से पहले हम इसकी पूरी क्या कहना चाहिए R&D कर लें कि ये काम का है कि नहीं है। दिस इज अ वंडरफुल मशीन जो आपको 45 मिनट में 10 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग का फायदा देती है।
45 मिनट के बाद पसीना टपकने लगता है, कितनी भी ठंड हो। आपको इसके यूज का एक वीडियो मैं दिखाता हूँ, उस वीडियो को आप देख लें, जिसको मैंने संजीव जी के साथ रिकॉर्ड किया था, और आपको वो दिखाता हूँ उसको। देखिए किस तरह से उनके माथे तक पसीना आ गया था। और यही सर्दियों के दिन थे जब हमने किया था, कोई ऐसे गर्मी वाले दिन भी नहीं थे। मैं आपको वो वीडियो सर्च करके दिखाता हूँ अभी। और फ्रेंड्स, इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस थेरेपी में जिन लोगों को नॉइज से दिक्कत होती है, इसमें नॉइज ना के बराबर है। जिनको 15-20 मिनट ब्लो करते रहना जरा उबाऊ काम लगता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि आपको पैर डाल के बैठ जाना है, आप टीवी देखते रहें या लैपटॉप पे काम करते रहें। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं जूम लेते लेते आपको पूरी चीज़ बताते जा रहा हूँ। ये देखिए, ये वीडियो ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पर आप इसको देख सकेंगे। दोस्तों, ये है बायोमेटा मशीन, वीटेरा केयर की बायोमेटा। ये देख सकते हैं आप, वीटेरा केयर की ब्रांडिंग है। 2 ईयर वारंटी, कंडीशनल वारंटी, 1 ईयर रिप्लेसमेंट, एंड 1 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी तब है जब आप इससे सेटिस्फाई होकर 60 दिनों के अंदर इसे रिकमेंड कर देते हैं किसी को। टोटल पीस ऑफ माइंड, वीटेरा केयर एंड वी केयर, तो कंपनी आपकी केयर करती है। इसमें ये पावर सोर्स है, ऑन ऑफ बटन है, साइड में एक सॉकेट है जिससे एसेसरी जाती है। ये वायर देखिए जा रही है, कहाँ पर जा रही है, ये बेल्ट पर जा रही है। जो बेल्ट लगा हुआ है कमर के इर्द गिर्द, पेट के ऊपर लगा हुआ है। और आप आवाज़ सुन पाएंगे, पास में लगाता हूँ, देखिए आवाज़ सुन पाएंगे। ये वाइब्रेशन की आवाज़ आपको आ गई होगी। तो ये वाइब्रेशन और हीट और इसके जो पल्सेस हैं, ये वही इफेक्ट देते हैं जो पीएमएफ देती है। पीईएमएफ का पूरा असर इसके कॉम्बिनेशन से आ जाता है। प्लस आपको बेहतरीन तरीके से मिलती है टेराहर्ट्ज की एनर्जी पैरों के थ्रू। ये जो पैर यहाँ पर रखे गए हैं इस तरीके से, तो पैरों से क्या हो रहा है, तलवों से टेराहर्ट्ज चल रही है और ऊपर होते 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 ये सिर तक पहुँच रही है। और यहाँ पर कंट्रोल में देखेंगे तो देखिए, कंट्रोल में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है। टाइम का कंट्रोल है, मैक्सिमम टाइम 45 मिनट है। एनर्जी यानी कि टेराहर्ट्ज की एनर्जी कितनी देना है, कंट्रोल करने के लिए आपके पास प्लस माइनस ऑप्शन है। इसके बाद देखिए हीट है, हीट कितनी हीट जनरेट करनी है वो भी आपके हाथ में है। किसी को अगर ज़्यादा गर्म लगता है आप कम कर सकते हैं, कम लगता है ज़्यादा कर सकते हैं। वाइब्रेशन, शेक लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका मतलब वाइब्रेशन। तो ये जो पेट के ऊपर बेल्ट है उसकी वाइब्रेशन को घटाने बढ़ाने का काम यहाँ से होता है। देखिए मैं वाइब्रेशन को बढ़ा के बताता हूँ। ये मैंने, ये देखिए, आपने ये देखा, ये वाइब्रेशन बढ़ गए और यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़ा हुआ वाइब्रेशन। और मैं माइनस करता हूँ और देखिए वाइब्रेशन कम होता है, आप सुन पाएंगे वाइब्रेशन कम होता हुआ आपको। ये देखिए, और आप इसको जीरो भी कर सकते हैं चाहे तो, ये बंद हो गया। तो ये आपके सामने वाइब्रेशन का, और ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। किसी को पैरों में ज़्यादा गर्मी लगती है, आप हीट को प्लस कर सकते हैं। अगर कम लगती है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये पूरे आपके लिए टच पैनल पे दिए हुए हैं सारे कंट्रोल। जो व्यक्ति ले रहा है इस थेरेपी को, उसको अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है। तो ये बेहतरीन टच पैनल के साथ एक बहुत ही क्वालिटी आइटम जो थेरेपी मिल रही है संजीव जी को। संजीव जी से हम पूछते हैं, संजीव जी क्या महसूस कर रहे हैं? अभी तक तो डिवाइस के बारे में बता दिया, लेकिन क्या महसूस करते हैं जो बायोमेटा का एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, और इस एक्सपीरियंस को लेते हुए आपका करीब करीब 25 मिनट का टाइम बीत चुका है। इस 25 मिनट में आपने क्या अनुभव किया? 2-3 चीज़ों से मैं बोलूँगा। सबसे पहले तो हीट जो है अपने फिट से ऊपर बढ़ते हुए पूरे बॉडी में होते हुए आपको माथे तक फील हो रही है, और साइड बाय साइड आपको पसीना दिख रहा मैं है। आपको जूम करके दिखाता हूं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, उंगली में भी पसीना आ चुका है 20 से 25 मिनट की थेरेपी में। ये जो सब पेट का है,
एक्सेसरीज ये जो है। ये यहाँ पर हाँ, आप पूरा पर्सपिरेशन देख सकते हैं, बिल्कुल जी पास से दिखा रहा हूँ आपको। जी। ये देखिए। और सर काखों में भी ये, और आर्म ये पीट में भी हाँ सर ये भीग चुका है हाँ थोड़ा सा। जी। हाँ तो ये करीब करीब वैसा ही है जैसे आप 10 किलोमीटर जी सर, 45 मिनट के अंदर रैपिड वॉक करें। रैपिड वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो हाँ। उस तरह का। तो अब जो दूसरी लोग चीज़ घुटनों सर, की समस्या की वजह से, दर्द की समस्या की वजह से जॉगिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत फायदे की बात है। हाँ सर, और खास करके उन पेशेंट के लिए फायदे की बात है जिनका क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्रेटेनाइन एक्सरसाइज करने से और बढ़ जाता है। पसीना आने से किडनी पेशेंट को फायदा होगा, लेकिन पसीना वो निकाल नहीं सकते एक्सरसाइज के माध्यम से, क्योंकि एक्सरसाइज करते ही क्रेटेनाइन सूट करता है। तो ये जो तरीका है पसीना निकालने का, ये क्रेटेनाइन के लेवल को भी नीचे ला देता है। और सर पेट को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स, मतलब 20 से 25 मिनट हुआ है, लेकिन पेट को इतना ज़्यादा रिलैक्स करता है कि आपको लगेगा कि आपका बहुत ही कंफर्ट जोन बढ़ चुका है। मतलब जो एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको नहीं पेट के साथ फीलिंग होगी। आप एक दिन में 10 किलोमीटर का रन भी करते हो तो पेट के साथ वो फीलिंग नहीं होगी जो 20 से 25 मिनट बैठने के बाद फीलिंग होती है पेट के लिए। तो पेट में जो भी इंटेस्टाइन में जमा हुआ मल है, कचरा है, उसको भी सर डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करेगा, 110% काम करेगा सर। बिल्कुल। और ये टेस्टिमोनियल हमारे पास आ चुके हैं हमारे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा और आपको प्रैक्टिकली समझ में आया। स्क्रीन भी आप बेहतर देख पाए होंगे, क्योंकि मैं दिखा रहा था तो मैं खुद ही देख रहा था कि वो क्लियर दिख नहीं रहा है, वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में आपको पढ़ने भी आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड अबाउट वीटेरा केयर बायोमेटा। अब आपकी बारी है, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिनको टेस्टिमोनियल देखना है वो यूट्यूब चैनल पर जाकर सिर्फ टाइप करें बायोमेटा टेस्टिमोनियल, आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। पेन के ऊपर टेस्टिमोनियल है, बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल है। लेग क्रैम्पिंग में टेस्टिमोनियल है। और इसका एक टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा है जो करण ने पोस्ट किया था कि बिना सपोर्ट की जो महिला चल नहीं पाती थी, 11 दिन की थेरेपी के बाद वो बिना सपोर्ट के चल रही थी। इट इज सो पावरफुल। और डॉक्टर आलम साहब का एक वीडियो मिलेगा जिसमें उन्होंने बताया कि 1 महीने में उन्होंने पेशेंट्स के ऊपर क्या क्या रिजल्ट लिए। तो दिस इज अ डिवाइस। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजशेखर श्रीनिवासन सर, जिनके थेरेपी सेंटर में ये डिवाइस लगा हुआ है। डॉक्टर राजशेखर जी, आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल, I'm कुछ here, काम sir. आ गया होगा शायद। नो नो, यू आर अवेलेबल, ओ ग्रेट। Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you hear me, sir? So how your journey is going on with this biometa? I've been doing it only for one kidney patient. He came for about 2 weeks, sir. After that, he had to go out of station. Then for weight loss, I've been doing, sir, for one patient. Okay, So slow progress. In 1 month, around 2.5 kilos, she was able to reduce great. so far. Without changing lifestyle, if 2 Without kg changing life, decreasing, it's a big thing. sir. 2.5 किलो कम हो गया है. हाँ, two After and further 2.5. progress, I thought he will come with a testimony दे देंगे. So in your clinic, you are using biometer. Sir. What would you like to share? Is it useful for a clinic, a therapy center? Zarur, sir. It is very useful, sir, especially when people with various diseases they come. Once they know that there's a weight loss solution also, it's a different industry by itself, weight loss industry. Yes, Yes, sir. and it is miracle for weight loss. हमारे पार्टनर संजीव जी ने अपना 8 किलो वजन कम किया है 1.5 मंथ में यूजिंग बायोमेटा। विल्सन सर पूछ रहे हैं 2.5 kg कितने दिन में कम हुआ सर? 2.5 kg वेट लॉस इन हाउ मेनी डेज? 5 sessions per week for 4 weeks, sir. 20 sessions. ओके, 20 सेशन, 5 week, 5 days per week for 1 month. Yes, sir. Yes, sir. And what was the duration? 45 minutes or 30 minutes? 45 minutes, sir. 45 minutes. I kept it I started at 3 for the first day. Then she was able to take it up to 9 she was doing, sir. Yes. After third day, she came to 9 level. And here after therapy, I would like to share कि हाँ, sir. आप इस बेल्ट को ओपन करके रख दें, अलाउ दिस बेल्ट टू कूल डाउन। आप Yes, ऐसा sir. ना करें कि एक पेशेंट उठकर गया और आपने तुरंत दूसरे पेशेंट को लगा दिया। यू Yes, sir. हैव टू गिव गैप ऑफ 15-20 मिनट ताकि ये बेल्ट आपका
जो गर्म हो गया है ये हीट को लूज कर जाए, तो इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। अगर आप बैक टू बैक पेशेंट्स को यूज़ करते जाएंगे तो ये मशीन हो सकता है अपनी हीट से ही खराब हो जाए। तो हाँ एक सर। सेशन हो जाने के बाद यू हैव टू गिव 15 मिनट ब्रेक, मिनिमम 15 मिनट ब्रेक। Then I had a doubt, sir. So after doing this, suppose it's a kidney patient, या पहले I'll make him sit and then finish 45 minutes. After या then, basic protocol पूरा करना sir before blowing on the kidney, or straight away I can start blowing on the kidney, sir. यू कैन डू वन थिंग। जैसे मैं अभी ये मशीन यूज कर रहा हूँ, पैरेलली आई कैन ब्लो माई Parallelly. हैंड, तो पाम हो गया, Ah, राइट। sir. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वेगस नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, sir. Person who are eating too much, when they will blow on their vagus nerve, their Ah, brain will sense stomach is full. Now ah, you should not eat more. What happens? Stomach full signal that goes to brain through vagus nerve. If vagus correct. nerve is blocked, brain will not understand how much you have कितना खाएं? अच्छा. eaten, how much you have consumed. Yes, sir. So वेट लॉस के लिए भी वेगस नर्व को ब्लो करना है, so Yes. that your brain should understand now it is time to stop eating. Sir, इसके बाद should I blow on the kidney, sir? That's what I wanted to know, sir. You can do, sir. No problem. No problem. Your body is prepared because top to bottom meridians are clear. You don't need to do 10 protocol, just do one protocol, vagus nerve. हाँ sir. Okay, sir. After that Very you can do. clear हो गया, sir. Right. Okay, sir. And vagus nerve is very, very important because through vagus nerve your brain talks to the body organs. हाँ sir. People suffer multiple organ failure and they die. Yes, How sir. it is possible? Multiple organ failure is taking place and brain is not sensing it because vagus nerve is blocked. Correct. हाँ. So vagus nerve अगर ओपन है, आपको पता लगता है कि आपके लीवर में क्या हो रहा है, किडनी में क्या हो रहा है, you will find signal, pain, discomfort, something. But Yes. if it is blocked, brain will not generate any signal. Yes, sir. वो कुछ नहीं बताएगा, and all of sudden it will be fatal. So everybody has to keep vagus nerve clear and very simple. Just blow 2 minutes this side, कान से नीचे गले का एरिया, इसको ब्लो करिए 2 मिनट इधर और 2 मिनट ब्लो करिए इधर. This Sir, is regarding a patient who's got a stent in his arm or lay on his wrist or something, can we blow, sir? Can we put this machine, sir? stent. Stent. No, Okay. no, because heat will go from inside out, so it will make stent very hot. However, in case of stent you can blow, because blowing first heat skin, it takes time to go inside. It doesn't sir. go instantly inside, right? So you Yes. can blow for short duration, 2 minutes. Even if there is a stent, you can blow for 2 minutes. Sir, but what about in the mouth if they have got any screws or those things, sir? They can use this or dental implants. No. That implant is not like internal implant. Okay. And yes. there is nothing to worry about dental implant. Okay, sir. Right. So friends, Dr. Rajshekhar sir using this device, I'm using this device, and if you have any question about this device, अगर कोई सवाल है इस डिवाइस के बारे में, बायोमेटा के बारे में, तो पूछ सकते हैं. और अगर कोई सवाल ऐसा है जो वी टेरा केयर टेराहर्ट्ज डिवाइस के बारे में, वो भी पूछ सकते हैं, राइट? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है क्लियर कर लीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आपका कोई अच्छा अनुभव है तो चलते चलते वो भी शेयर करिए, हमारे लोग मोटिवेट होते हैं उससे. और यहाँ पर कृष्ण कुमार जी ने पूछा था पैरालिसिस के बारे में. पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छा डिवाइस है वीटेरा कैरेक्टिव प्लस. सर एक क्वेश्चन. जी बोलिए. मेरे भाई साहब कुछ बात करेंगे सर आपसे. हेलो. हाँ जी बोलिए. वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है सर.
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और देखिए क्या है, कोलेस्ट्रॉल हर उस व्यक्ति का बढ़ जाएगा जो डेली आधे घंटे की धूप नहीं लेता है। क्योंकि जब आपको धूप पड़ती है शरीर के ऊपर, तो आपका कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। और विटामिन डी में कन्वर्ट होने के बाद वो विटामिन डी आपके कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, ब्रेन फंक्शन को बढ़िया करता है, बहुत सारे काम करता है। अब मान लीजिए किसी वजह से पॉसिबल नहीं है आधा घंटा का धूप लेना, तो आधे घंटे का थेरेपी लीजिए वीटेरा के रेक्टिव प्लस से। ये वही काम कर देगा जो धूप करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करके विटामिन डी में कन्वर्ट करेगी। आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आना चालू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जिसका भी हाई है, एनिमल जी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दें। जानवरों से आई हुई कोई चीज नहीं खानी है। ना मीट खाना है, ना मटन खाना है, जी ना बीफ खाना है, कुछ नहीं खाना है। आपको दूध भी नहीं लेना है, क्योंकि वो भी कोलेस्ट्रॉल आता है एनिमल का। राइट। जी ए टू और देसी गाय के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ठीक नो मतलब नो। पनीर बंद, मक्खन बंद, दूध बंद, डेयरी प्रोडक्ट पूरा बंद, और मांस खाना बंद। इतना कम करिए और टेराहर्ड यूज करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल 1 महीने में नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। धूप में तो रहते हैं सर, एनी टाइम तो धूपे में रहते हैं। धूप में रहते हैं। फील्ड में रहते हैं तो धूप तो लगते भाई रहता है साहब, हमें। फील्ड में धूप में रहना और धूप का सेवन करना तो अलग बात है। जी धूप कैसे लिया जाता है? छत पे जाइए, जी अपना गंजी वंजी सब उतारिए, ठीक है। धूप की किरणों को पड़ने दीजिए। है ना, हम धूप में जाते हैं तो बाहर सिर्फ अंडरवियर पहन के थोड़ी निकल जाते हैं काम पे कि धूप पड़ेगा पूरे शरीर में। जी है ना, वो बात अलग हो जाती है। हमारा शर्ट भी रोकता है, पैंट भी रोकता है, सब रोकता है। जी जब आप टेरा हर्ट्ज घर में करते हैं तो आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप शर्ट खोल के, बनियान उतार के आराम से अपनी प्राइवेसी में पूरी बॉडी को देते हैं। जैसे वो स्किन को टेरा हर्ट्ज लगेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल का यूज होना चालू हो जाएगा। आप अगर सर्दियों के दिन हैं, आप धूप लेना चाहें, बढ़िया काम करिए, छत पर जाइए टेरा अपना। हट क्या होता है सर? है, टेरा हट क्या होता है? टेरा हर्ट्ज एक फ्रिक्वेंसी होती है जो इसमें हीट के साथ निकलती है। अच्छा, ये तो मेरे पास है सर, यूज कर रहे हैं ये वाला। हाँ तो ये करिए, और अच्छे से यूज करिए, पूरा 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करिए। आधा अच्छा पौन घंटा लगाइए, दिन में 2 बार करिए। 1 महीने बाद टेस्ट कराइए, आपका कोलेस्ट्रॉल अगर नीचे नहीं आ जाए तो फिर आप बताइए। बस एनिमल प्रोडक्ट बंद करिए, ये यूज करिए, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको। सर क्वेश्चन था सर। जी। सर मैं पूछ रहा था कि सर जो पैरालिसिस है, तो हाँ उसको ये कोर्स अगर हम कंप्लीट करते हैं तो जी। कब तक रिजल्ट आ जाएगी सर? देखिए, पैरालिसिस के केस में कम से कम 6 महीने का आपको धीरज रखना पड़ेगा। 1-2 महीना जी आपको सर। लगेगा कि हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा है, मत हिम्मत हारिए, चलते रहिए चलते रहिए। आपका जो पैरालिसिस का मामला है वो हेड से रिलेटेड है। जी सर। हेड का लेफ्ट हिस्सा बॉडी के राइट को कंट्रोल करता है और राइट हिस्सा लेफ्ट को कंट्रोल करता है। तो मान लीजिए जी किसी के सर। लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है, तो उसके ब्रेन के राइट साइड में आपको ब्लो देना होगा। सर ब्रेन एक के ऊपर पेशेंट ब्लो है। करिए, सर, दूर से ब्लो करिए। सर एक पेशेंट है, उसका जो ये वाला हाथ है वो यहाँ से यहाँ नहीं उठ पाता है सर पूरा। हाँ और ये इस तरह का जो सर है, इस तरह से उनका पूरा मारा हुआ है पैरालिसिस। ठीक है। और वो अगर चलते ये हैं। हाथ ऊपर नहीं उठ पाता है, इसको जी। कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। जी सर। अगर हाथ में इतनी भी मूवमेंट है तो ये पैरालिसिस नहीं है। जी। जी। पैरालिसिस होगा तो हाथ झूल जाएगा। जी। तो पहली बात, अगर हाथ इतना मूव हो रहा है तो पैरालिसिस नहीं है। जी। ये क्या है? फ्रोजन शोल्डर। कंधे पे ब्लो करिए 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आपका हफ्ते भर में ये हाथ ऊपर जाने लग जाएगा। और सर वो ये जो पाँव है उनके, ये हाँ पाँव वो टान के चलते हैं सर, हाँ। वो नहीं टानते हैं सर। जी जी। उनके जी। एक काम करके देखिएगा, उनको बोलिएगा कि आप ये जो पंजा है पैर का ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या। अगर वो ऐसे नहीं कर ऐसे। सकते, ऐसा लटक गया है और उसको पैर जी। को ऊपर नहीं उठा सकते, तो जी। ये ब्रेन पे करना होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्कनेक्ट है। तो ब्रेन पे करने से क्या है, यहाँ पे कोई छोटा मोटा क्लॉट होता है जमा हुआ, जिस दिन वो क्लॉट निकल जाता है उस दिन ब्रेन और पैर का सर संपर्क इस वापस जगह होगा। पे देना होगा सर,
सर हाँ, इस जगह पे देना होगा? पूरे सिर पर दे दीजिए। अगर पूरे सिर पर? प्रिसाइजली करना चाहते हैं तो राइट साइड में है तो लेफ्ट में करिए, और लेफ्ट में है तो राइट साइड में करिए। और करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत पास से नहीं करना है, हमारा मकसद सिर को गर्म कितने करना के नहीं दूर? है। 1.5-2। कितना दूर सर? हाँ, इतना दूर से करिए कि सिर गर्म ना हो। हवा जी सर। लगती रहेगी, टेरा हर्ज मिलता रहेगा, टेरा हर्ज अपना काम करेगा। जी सर। और सर हार्ट का ब्लॉकेज में सर? हार्ट के ब्लॉकेज में हल्की हीट के साथ देना है, बहुत कैसे देना स्ट्रॉन्ग हीट होगा के सर? साथ नहीं। उसके लिए ब्लॉकेज का अगर आपको डॉक्टर ने बना के दिया है कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, एग्जैक्टली ब्लॉकेज वाली जगह को ब्लो करिए, इस और जगह पे सर? पूरे हार्ट में ब्लो करिए, और कंधे से लेके हाथ को आगे तक, यहाँ। ठीक है। जी सर। राजशेखर सर पूछ रहे हैं पैरालिसिस पेशेंट को हाई बीपी है तो कर सकते हैं? बिल्कुल हेड पे कर सकते हैं। आपको हीट नहीं देना है। हाई बीपी वाले को सिर में हीट दिया तो उसका बीपी शूट करेगा, लेकिन अगर हीट नहीं दे रहे हैं तो इट्स ऑल ओके। आप चाहें तो सिर पे कोई नैपकिन रख सकते हैं ताकि सिर को गर्मी ना लगे। नैपकिन को पार करके टेरा हट जाएगा अंदर। ब्लो करिए। सर मैं एक और क्वेश्चन था सर, जैसे सर कमर में दर्द है, कमर में, तो जी, वहां पे क्या करना होगा सर? जहां पर दर्द है वहां पे 15 से 20 मिनट ब्लो करिए, और थोड़ा जी। हीट के साथ करिए। हो सके तो कपड़ा हटाकर करिए, और नहीं हटा सकते तो जी। कपड़े के ऊपर से भी करिए, लेकिन कपड़ा बहुत मोटा ना हो, क्योंकि थोड़ा जी सा रोल सर। हीट का भी रहेगा, तो हल्की हीट लगे। ज्यादा तगड़ी हीट की जरूरत नहीं है। और सर एक और क्वेश्चन है, जैसे घुटना में कार्टिलेज पूरी सूख गई है, जी, उनको मतलब डॉक्टर बोल दिया है कि यहीं पे है शर्मा जी, ठीक है, तो उनका कार्टिलेज पूरी सूख गई है, डॉक्टर बोल दिया है कि चेंज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए। जी। थोड़ा सा नेचुरोपैथी का सहारा लीजिए। जी। शाम को 6 बजे के बाद खाना बंद करें। सुबह 6 बजे के सब्जियों बाद का खाना? सुबह सब्जियों का जूस पिएं। जी। फल खाएं, फ्रूट्स खाएं। 12 बजे तक जी सर। आपको रॉ फूड खाना है। फल खा लो, सब्जी खा लो, सलाद खा लो, जूस पी लो। 12 बजे के बाद फिर पका हुआ खाना खाओ, और 6 बजे के बाद, दिन डूबने के बाद, खाना मत खाओ। इतना जी कर लो। सर। राइट। दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट ये सब बंद कर दो, और घुटनों पर अप्लाई करो। मेरे पास एक नहीं, 2 केस हैं जिसमें कार्टिलेज वापस बन गया। और सर एलोपैथी जैसे, कहते हैं कार्टिलेज दोबारा नहीं बनता है, लेकिन जी जी सर। एमआरआई में दिख रहा है कि बन गया है। और क्या कहिए, महसूस करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी सर। क्योंकि सर ये हम्म। जो सर हम लोग अभी अभी आप मशीन जो लगाए, जी, इसका एमआरपी क्या है सर? अच्छा, ये जो मशीन लगा हुआ है इसका जी। एमआरपी नहीं, हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बताएंगे, जिस जी प्राइस सर। पे आपको मिलेगा। इसकी प्राइस जी है सर। जीएसटी मिलाकर 2,01,600 रुपये। 2 लाख सर वन तो ये सर थाउजेंड ये भी मिल जाएगा सर, हाँ, एमआई पे मिल जाएगा सर? नहीं साहब, यह ईएमआई की सुविधा कंपनी की ओर से नहीं है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट कर देते हैं तो आप अपने बैंक से ईएमआई करवा सकते हैं। लोग ईएमआई करवा लेते हैं इस तरह से। किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, उस पे ले लिया, ईएमआई करा दी, और पे करते गए। आपके पास नहीं, आपके किसी दोस्त के पास अगर क्रेडिट कार्ड है, ले लीजिए, टाइम से पेमेंट कर दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक दुर्भाग्य यह है कि लोग ईएमआई पर उनके प्रोडक्ट को नहीं एंटरटेन करते हैं। और तो पेनक्रियाज मतलब, पे काम करती है कि नहीं सर? जी, पेनक्रियाज शुगर पे सर? अरे बहुत आराम से काम करेगी, क्यों नहीं करेगी। शरीर जी में सर। जो कुछ भी है सेल का बना हुआ है। जो कुछ भी चल रहा है एनर्जी से चल रहा है, और जो गड़बड़ हो रही है टॉक्सिन से हो रही है। ये तीनों चीज पे तो काम कर रहा है। सेल को भी ठीक कर रहा है, डैमेज सेल को रिपेयर कर रहा है, आपके एनर्जी फ्लो को ठीक कर रहा है, ब्लॉकेज को निकाल रहा है, और टॉक्सिन भी निकाल रहा है। इतना काम अगर शरीर में हो गया तो आप देखिए क्या नहीं पॉसिबल है। अभी जी देखिए, सर। बात करते करते इसकी हीट मेरे चेहरे तक पहुंच गई है, और इसकी हीट की वजह से मेरा चेहरा थोड़ा सा लाल सा दिख रहा होगा आपको। मैं खुद भी जी देख सर। रहा हूं कैमरे में, है ना। तो जी ये सर। हीट है। और मैं आपको दूसरे कैमरे कैमरे से वो दिखाता हूँ, पसीना की बैठे बैठे किस तरह पसीना आ रहा है। मैं स्विच करके दिखाता हूँ, आप लोग देख पाएंगे। जिस पसीने की हम बात कर रहे हैं ना, कि पैर से होते हुए सिर तक हीट पहुंच जाती है,
तो ये बात करते करते वो काम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर, ये पसीना देख रहे हैं बहता हुआ। तो ये पसीना आ चुका है पूरा माथे के ऊपर। ये देखिए, विजिबल है सर? कृष्ण कुमार जी विजिबल देख सर। पा रहे हैं? जी जी, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ, ये पूरा पसीना। जी तो सर। ये ऐसी बात है जो हमने लाइव भी दिखाई है आपको। और ये बायोमेटा का कमाल है, पैर से हीट होते होते ऊपर आ गई है। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं रियली 8-9 किलोमीटर पैदल तेज तेज चल रहा हूँ। सर अगर मैं इसको, इस थेरेपी को अगर पैरालिसिस पर भी करूंगा तो ये भी काम करेगी सर उस पे? बिल्कुल करेगी, क्योंकि पैरों से सर्कुलेशन बेहतर होते हुए ब्रेन तक तो जा ही रहा है, यहाँ तक तो पहुंचा ना। तो जी ब्रेन पे सर। भी काम करे, बिल्कुल कर सकता है। ये नस को खोलने का काम करती है? बिल्कुल करेगी, 100% बना ही उस चीज के लिए है। सर गठिया पे भी काम करेगी सर क्या? सब पे काम करेगी दोस्त, नीचे से ऊपर तक जहां भी जो प्रॉब्लम है सब पर काम करेगी, लेकिन एक दिन में नहीं करेगी। महसूस करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते आपको यूज करना पड़ेगा, धीरज के साथ में, धैर्य रख के। सर अब 3 महीने के बाद ही मैं खरीद पाऊंगा सर, अभी तो पैसा नहीं है मेरे पास। 3 महीना नहीं, 3 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। आप जब भी खरीदें, नहीं सर। मेरी शुभकामना आपके साथ है। और बाकी दोस्तों से निवेदन है कि अगर कोई प्रश्न आपका है तो आप भी पूछ सकते हैं। और अगर नहीं प्रश्न है तो दिस इज टाइम टू क्लोज दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। और रिंकेश जी, स्पेशल थैंक्स आपको, आप ज्वाइन हुए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। रिंकेश जी हमारे जबरदस्त रेकी हीलर हैं, और काफ़ी हीलिंग मॉडलिटीज़ के जानकार हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जी जब ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी बातों को तवज्जो देके सुनते हैं। स्वागत है रिंकेश जी, जी। कुछ कहना चाहें तो। आ, वैसे मैं ये दिनों से यूज कर रहा हूँ आइकेराकेट के प्रोडक्ट। जी मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन आगे जाके मैं लेना चाहूंगा। आ, जो मेन जो गोल्ड गोल्ड करके जो आपने जो बताया आज, जी। फॉर थेरेपी सेंटर, मैं जरूर आगे जाके ये थेरेपी बिकॉज सेंटर को 4 चांद लगाने वाली डिवाइस है। और जी। इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि कोई पेशेंट अगर वेटिंग में है तो उसका वेटिंग का टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, कि भाई यस। मशीन पर बैठे बैठे डेफिनेटली। वेट कर लो। या डेफिनेटली काफी यस, अच्छे थैंक यू सो प्रोडक्ट्स हैं मच। आपके। आज इस एंड जूम सेशन में मैं 10 किलोमीटर की वॉक भी कर लिया आप लोगों के साथ साथ यूजिंग टेक्नोलॉजी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एंड रियली ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली आपको वही फील आता है जैसे आप रियली 10 किलोमीटर वॉक करके आए हो। आपकी बॉडी वही महसूस करती है जो वॉकिंग जॉगिंग के बाद महसूस करती है। एक बात का मेरा ध्यान एक रखना है कि इसके तुरंत बाद नहाना नहीं है। बॉडी अंदर से काफी गर्म होती है, और उसको कूल होने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो अगर आपने ये थेरेपी ली है तो 3 घंटे तक आप नहाएंगे नहीं, 3 घंटे के बाद नहाएंगे। एक तो मेरा टेस्टिमोनियल जी है आइकेरा के थेरेपी डिवाइस को लेकर, जो कि अब टेराहर्ट्ज थेरेपी ही बोलूंगा मैं। जी जी बेसिकली मेरी मम्मी को थोड़ा सा सांस का बहुत ही प्रॉब्लम हो गया, आज फूलने लगी। जी और तकरीबन रात के 2-2:30 बजे हुई। And अचानक मुझे डैडी ने उठाया कि क्या हो गया है इसको। एंड मैंने उनको तकरीबन आधा घंटा या पौने घंटे का एक थेरेपी दे दिया। और मेरा रेकी हीलिंग वो भी साथ में ही दे रहा था मैं। एंड विद इन 40-45 मिनट्स उनको एकदम रिलीफ भी हो गया, एंड वो एकदम पीसफुली सो भी सके। टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करिए। जी। अगर आप ले सकते हैं ये डिवाइस तो बहुत ही अच्छा, और बहुत ही दुनिया की फायदा। सबसे आसान थेरेपी है। इसमें यस। आपको कोई ट्रेनिंग भी की जरूरत छोटा नहीं है। बच्चा भी इवन बिल्कुल। आराम से इस्तेमाल कर सकता एंड दिस इज द है ओनली आज के रीजन हिसाब व्हाई आई प्रमोट इट एवरी डे। क्योंकि मेरे से। यस। भारतवासियों को कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, सिंपल डिवाइस की जरूरत है, जो सिंपल हो
लेकिन काम में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी डिवाइस को फेल करती हो। रिंकेश जी, वेरी ट्रू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय थेरेपिस्ट, माय डॉक्टर्स, जिन्होंने लास्ट 9 मंथ में 10 केसेस कैंसर के क्योर किए हैं इस डिवाइस से, यूजिंग टेराहर्ट डिवाइस, वी टेराहर्ट अमेजिंग, डिवाइस। सीरियसली अमेजिंग। एंड अगर ये इतना बड़े रिजल्ट मैंने थेरेपी, किसी हेल्थ प्रोडक्ट में नहीं देखे हैं कि विद इन ए ईयर ऐसे रिजल्ट आ रहे हों। और कहीं ना कहीं ये ईश्वर की कृपा है कि हमारी सच्चाई और नेक नियत से ये आगे बढ़ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, जिनको, जैसे डॉक्टर आर पी शर्मा जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, वो एक ऐसी पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट पे काम कर रहे हैं जिसको अस्पताल ने वापस कर दिया कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। ओके, विद इन लास्ट फाइव स्टेज पे डेज होगा। सी इज इम्प्रूविंग। 5 दिन के बाद वो इम्प्रूव कर रही है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई विल सर्वाइव। वाओ, क्या चाहिए? डेफिनेटली। और एक बेस्ट छोटा पार्ट सा इज सवाल दैट था। इट इज जस्ट 35,400। कोई 3 लाख 4 लाख की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एक छोटा सा सवाल था हाँ सर। बोलिए। आपका जो ये हाई एंड डिवाइस है, टेराहर्ट्ज थेरेपी जी का, 236 समथिंग वाला, जी अ, वो अगर किसी को इम्प्लांट है या पेस मेकर लगा है या जी, दे स्टेंट्स सकते लगे हैं। हैं, तो उस पे यूज दे जित सकते हैं? रिंकेश जी, जितनी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना, वो सारी हीट के साथ है। ओके। जो प्रो मॉडल है उसमें एक स्विच है कि बिना हीट का भी टेराहर्ट जाता है। ओके। और क्या बहुत सी, ये हाँ, क्या ये अपना जो गोल्ड मॉडल है उसमें भी है सेम फीचर, नहीं, या उसमें फिर? उसमें उसमें नहीं है सर, उसमें लो मीडियम हाई हीट है। लेकिन ओके। हीट को अवॉइड करने के देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारे यस। तरीके हैं। मान लीजिए हाँ, आपके वो पास तो। हीट वाला डिवाइस है और मैं यहाँ जी। पर ब्लो करना चाहता हूँ, राइट? और यहाँ पर किसी को हाँ, स्टेंट लगा हुआ है। व्हाट आई कैन टेंट डू? है या पेस मेकर है या जो भी, ठीक है, एक्स वाई। मैं एक पेपर लेके एक पेपर यहाँ पे लगा सकता हूँ। टेराहर्ट ओके। पास थ्रू द पेपर, बट हीट विल नॉट पास। सिंपल न्यूज़पेपर भी ओके, रख दूंगा तो काम हो जाएगा। दैट्स रियली ग्रेट। आरपी शर्मा जी का हैंड रेज है सर, कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच विकास। थैंक यू रिंकेश जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग। आरपी शर्मा सर, वेलकम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सुनकर। थैंक यू सो मच सर, आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू द जस्टिस। मैं सोच रहा था कैसे करूँगा, क्या करूँगा। देन मुझे ख्याल आया कि मल्टीपल कैमरा अगर मैं कर लूँ तो ये बन जाएगा। तो टुडे आई एम टेकिंग दिस जूम सेशन अपना लिविंग रूम से। नहीं तो मेरा एक अलग छोटा सा बंद कमरा होता है, वहाँ से मैं ग्रीन स्क्रीन लगा कर करता हूँ। लेकिन वहाँ पॉसिबल नहीं था क्योंकि डिस्टेंस भी कम है, ये सेटअप वहाँ बनता नहीं। तो सर जितने भी आपने बताए जी बायोडाटा के बारे में, जी। तो अल्टीमेटली यार डायलिसिस पेशेंट के लिए वेरी सुटेबल है। यस सर, यू रियली गॉट द पॉइंट। जो मैं समझाना चाह रहा था कि हम्म, किसी का बिना फिजिकल वर्कआउट, उसको हिलाए बिना उसका पसीना अगर बाहर निकाल दें निकाल दे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किडनी हमारी सेकंड किडनी कहलाती है स्किन। स्किन अगर स्किन से मैंने पानी बाहर निकाल दिया तो ये वही तो पानी है जिसको डायलिसिस से निकालेंगे। निकाली जाती है। यस। एग्जैक्ट। तो अगर किसी को दिन के 2 सेशन दे दिए, इसका जो पहला टेस्टिमोनियल था शर्मा साहब, हाँ तबरेज खान से आया था मुझे। थेरेपी सेंटर है इंदौर के पास, एक छोटी जगह है धर्मपुरी। पहला टेस्टिमोनियल उसने ये दिया था कि उसने एक पेशेंट को 1 हफ्ता कराया था, और 1 हफ्ते बाद जब वो डायलिसिस के लिए गया तो डॉक्टर हैरान थे कि जहाँ पर 2-2.5 लीटर पानी निकलता था, ओनली 200 ml पानी कहाँ निकला। तो डॉक्टर पूछ भी रहा था कि ये बाकी पानी गया कहाँ, कर क्या रहे हो? तो फिर उन्होंने बोला कि मैं एक थेरेपी सेंटर में गया था, पैर रखने की मशीन थी। उनके डिस्क्रिप्शन से डॉक्टर कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन उन डॉक्टर ने ये बोला कि जो कर रहे हो फायदा कर रहा है, करते रहो। तो उसके डायलिसिस का जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गया, जो 1 वीक में होता था। अब डॉक्टर ने कहा कि अगर आप वो कर रहे हो तो आपको एवरी वीक की जरूरत नहीं है, आप आइए मेरे पास 15-20 दिन में एक बार। सर, डायलिसिस की जो फ्रीक्वेंसी वो तो कम हो गई, हाँ और सर किडनी रिवर्सिबल होने के चांसेस भी है क्या इससे? सर, किडनी रिवर्सल के लिए हमको टेराहर्ट्ज का ब्लोअर भी यूज करना होगा उसके ऊपर, उस सेल को टारगेट करके। इससे भी हो सकता है, और इससे भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें भी टेराहर्ट्ज है, बॉडी के अंदर टेराहर्ट्ज ट्रेवल कर ही रहा है। और टेराहर्ट्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है सेल्स को रिवाइव करना।
लेकिन इसके साथ साथ डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। किडनी हाँ सर पेशेंट के बिल्कुल। केस में डाइट प्लान बहुत अच्छा चाहिए। अगर डाइट प्लान के साथ मशीन को यूज कर लिया, किडनी बिल्कुल रिवाइव हो सकती है। तो अच्छे टेस्टिमोनियल है सर इनकी। यस, बिल्कुल अच्छे टेस्टिमोनियल आएंगे, फ्यूचर में और भी आएंगे। और मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप समय दीजिए, निराश मत होइए। यहाँ पर क्या होता है, लोग मिरेकल चाहते हैं कि एक दिन यूज किया कुछ रिजल्ट मिल जाए, 2 दिन किया कुछ रिजल्ट मिल जाए। मैं अपना केस बता रहा हूँ, अपने घर में मैं 10-10 दिन, मेरी वाइफ कहती है कि इससे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग। मैं कहता हूँ डोंट गिव अप बिफोर 3 वीक्स, ये मेरा स्लोगन याद रखो। 3 हफ्ते के पहले छोड़ना नहीं है। रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता है, 3 हफ्ते के पहले नहीं छोड़ना है। 3 हफ्ता आते आते उसको महसूस होने लग जाता है कि रिजल्ट मिल रहा है। कारण क्या है, ये हमारे सेल्स का जो ग्रोथ है ना, इतना स्लो होता है, किसी को पता नहीं लगता कि कुछ चेंज हुआ। सेल रिपेयर होता पता नहीं लगता। जैसे किडनी खराब होते पता नहीं लगा, तो किडनी ठीक होते भी पता नहीं लगेगा। मैं लोगों को बोलता हूँ अक्सर कि ये नाखून बढ़ता है, कभी किसी को महसूस हुआ कि उंगली के नीचे यहाँ पर कुछ सरक रहा है आगे की तरफ? ये बाल बढ़ता है, किसी को पता लगता है कि अंदर से ये ऊपर ऊपर आता रहा? नहीं पता लगता। लेकिन एक दिन आता है कि नाखून भी काटने लायक हो जाता है, बाल भी काटने लायक हो जाते हैं। ये ग्रोथ इतना सूक्ष्म है, इतना माइक्रो लेवल पे है कि आपको 2-4 दिन के अंदर तो महसूस होगा ही नहीं होगा। तो यू जरूर सर। हैव। और सेल का जो साइकिल है वो भी यही समझाता है हमको। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहती है कि सेल के लेवल पे अगर कोई चेंज देखना है तो यू हैव टू वेट फॉर 3 वीक्स। 3 वीक में आपको महसूस करने लायक परिवर्तन हो जाएगा। ये नहीं कि पूरा ठीक हो जाएगा, महसूस करने लायक हो जाएगा। पूरा ठीक होने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 महीने का टारगेट रखना चाहिए। जो बीमारी साल सालों साल से आई हुई है, उसको कुछ दो महीने से दिन में ठीक होगा। एक्सपेक्टेशन करना ठीक नहीं है। हाँ। और मेरिडियन के केस में कि किसी की मेरिडियन ब्लॉक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको एक दिन में भी रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि मेरिडियन क्लियर हुई और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्योंकि उसको ऑर्गन लेवल पे प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जितने मिरेकल रिजल्ट आते हैं वो मेरिडियन क्लियर होने के आते हैं, कि एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, 3 दिन में हो गया। दिस इज ऑन बिकॉज ऑफ मेरिडियन। लेकिन सेल के लेवल पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि सेल को टाइम लगेगा, उसका एक साइकिल होता है। डैमेज सेल रिपेयर हो रहे हैं, लाइफ कंप्लीट हो रही है, सेल की जगह दूसरा आ रहा है और दूसरा डैमेज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसको शुरू से टेराहट दे रहे हैं। तो ऐसे करके ये प्रोग्रेस बनती है। सर जैसे आपने बताया कि आईबीएस में ये बहुत कारगर है। यस। आईबीएस के लिए आईबीएस के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने रात को सोते समय पेट के ऊपर ब्लो करें, तो स्टमक लाइन 5 दिन के अंदर इंप्रूव होती है सबसे फास्ट। अगर कुछ ठीक होता है तो स्टमक की लाइनिंग ठीक होती है। रोज रात को सोते समय अगर आपको आईबीएस है नहीं है, मैं कहता हूँ एक गुड नाइट प्रोटोकॉल बना लो। 5 मिनट देने में क्या जाता है? सोते समय 5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी लगे पेट पे मारो, सो जाओ। आपका स्टमक में कभी आईबीएस, लीकी गट, ये सब हो नहीं सकता अगर आप 5 मिनट का समय रोज दे दोगे, क्योंकि कुछ भी हो रहा होगा तो रिपेयर कर देगा ये। अच्छा, बायोमेट्रिक से आईबीएस में अच्छा रोल है ना सर? बायोमेटा का मुझे लगता है, क्योंकि टेराहर्ट एनर्जी ट्रेवल हो रही है, दोनों पैर से होते हुए यहाँ भी आ रही है। और यहाँ पर हमारा जो ये लगा हुआ मैग्नेटिक रेजोनेंस वाला एमएमआर टेक्नोलॉजी का बेल्ट, वो सीधा यही काम कर रहा है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आईबीएस, अरुण अग्निहोत्री जी पूछ रहे हैं आईबीएस क्या होता है। आईबीएस का फुल फॉर्म होता है, आई थिंक, इरिटेटिंग बाउल इरिटेबल सिंड्रोम। बाउल सिंड्रोम। हाँ। इरिटेबल बाउल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सिंड्रोम। हाँ। तो ये हमारे अग्निहोत्री जी, आपके पेट में जो लाइनिंग जब डैमेज होती है और वहाँ पे बारीक बारीक होल हो जाते हैं, और उससे अपना जो स्टमक का वेस्ट है डायरेक्टली ब्लड में जाने लग जाता है, और उससे जो प्रॉब्लम पैदा होती है उसको आईबीएस कहा जाता है। और इसके लिए सबसे पहले आपकी स्टमक की गट लाइनिंग रिपेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो लीकेज बंद नहीं होगा तब तक आपके ब्लड में ये वेस्ट जाना बंद नहीं होगा डायरेक्ट। तो ये आपको फूड हैबिट भी सुधारनी होती है। आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उन गुड बैक्टीरिया को चाहिए रॉ फूड। आप पका हुआ फूड जो खाते हैं, दैट इज डेड फूड फॉर दोज बैक्टीरिया। आपके लिए खाना होगा, स्वाद वाला खाना होगा, लेकिन उन बैक्टीरिया के लिए वो डेड फूड है, वो उनके किसी काम का नहीं।
उनके काम में क्या आता है? जब आप सलाद खाते हो उनके काम का है, फल खाते हो उनके काम का है, जूस पीते हो काम का है, वेजिटेबल सूप पीते हो वो भी काम का है। तो रॉ फूड थोड़ा सा डेली बेसिस पे हमको अपने स्टमक को फीड करना चाहिए। सुबह सुबह सबसे घातक चीज जो हम लोग करते हैं वो करते हैं सुबह सुबह पहला डोज चाय का देना। ये बहुत ही मतलब घातक कहूंगा मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके स्टमक लाइन को और बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया को डैमेज करती जाती है। पहला पहला फूड आपका कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए अच्छा हो। तो हो सके पॉसिबल हो तो पहले आप वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, इस तरह की कुछ चीज़ें पिए। चाय को आप अगर नहीं छोड़ सकते तो 10 बजे के आसपास पिए, लेट पिए। और मैंने एक बात देखा है साहब कि चाय छोड़ देना, कॉफ़ी छोड़ देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने जीवन में 50 साल से ज़्यादा ये पिया है, लेकिन मैंने इसको एक दिन डिसाइड किया, एक ही दिन लगता है छोड़ने में, और आप छोड़ दीजिए छूट जाता है। और अगर आप चाय छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, तो चाय छोड़ सकते हैं तो आप समझिए कि दुनिया की किसी बीमारी पे भी जंग जीत सकते हैं, क्योंकि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग विल पावर वाला एक दिन में चाय छोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन कह दिया ना तो ना। सो थैंक यू सो मच सर, शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और अब आपकी इजाज़त हो तो इस जूम को क्लोज किया जाए। जरूर जरूर सर, जरूर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं कल 9 बजे अपने रेगुलर जूम में, जो होगा टेरा हट डिवाइसेस के बारे में, वीटेरा केयर एक्टिव प्लस, गोल्ड एंड प्रो। और बातें होंगी टेरा हट टेक्नोलॉजी की, टेस्टिमोनियल्स की बातें होंगी, कैसे करना है वो भी बताएंगे। मिलते हैं कल 9 बजे। आप लोगों की सबके लिए दुआएं हैं। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। शुभ रात्रि, गुड नाइट।